गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं BL अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में होल्डिंग कंपनी का एक प्रॉब्लम सोल्व करके समझाने का कोशिश करूंगा। एक ऐसा प्रॉब्लम जिसमें रिवैल्यूएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स और उसके ऊपर डेप्रिसिएशन भी है, बट रिवैल्यूएशन करने के लिए बुक वैल्यू मिसिंग है। विद द हेल्प ऑफ डेप्रिसिएशन रिटेन बैक करके बुक वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। ये देखिए, फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट एच लिमिटेड और उसका सब्सिडियरी एस लिमिटेड 31 मार्च 20। ये देखिए, एस लिमिटेड का कैपिटल है 1,50,000, 100 रुपये वाला शेयर है, इसका मतलब 1500 शेयर है। होल्डिंग कंपनी का शेयर कैपिटल बहुत है, 20 लाख। रिजर्व एंड सरप्लस सब्सिडियरी के पास 2,30,000 है। हमको देखना होगा नोट्स टू अकाउंट क्या क्या इसके पास है। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में 1 लाख है और ट्रेड पेएबल दोनों के घर में है 160 और 90। इसके अलावा बैलेंस शीट में फिक्स्ड एसेट्स में टेंजिबल है 175 और इसका ये रहा, इसका नोट्स टू देखना होगा। यहाँ देखिए, हम लोग 1200 शेयर खरीदे हैं। हम आपको लिख के दिखाए थे 1500 शेयर हैं। 1500 में 1200 खरीद लिए, 80% होल्डिंग हो जाएगा, 20% माइनॉरिटी हो जाएगा। और कितना में परचेज किए थे वो भी देख लीजिए, 3,60,000 में। करेंट एसेट्स में इन्वेंट्री है, ट्रेड रिसीवेबल का नोट्स देखना होगा और यहाँ हमको ट्रेड पेएबल का नोट्स देखना होगा, जिससे कि म्यूचुअल समझ में आ जाए। कैश एंड बैंक है। यहाँ देखिए, जनरल रिजर्व कोई डेट नहीं दिया हुआ है। जनरल रिजर्व इसको पुराना मान लेंगे, पुराना मान लेंगे तो प्री हो जाएगा। यहाँ देखिए, सरप्लस का बैलेंस 80,000 है, डेट 1 तारीख है तो ये प्री हो जाएगा, और ये करेंट ईयर है तो पोस्ट हो जाएगा। ये हो गया आपका पोस्ट, ये दोनों हो गया प्री। इनका तो बैलेंस शीट में एज इट इज रह जाएगा। ट्रेड पेएबल और ट्रेड रिसीवेबल को समझिए। सन्ड्री क्रेडिटर्स दोनों के घर में है, बिल्स पेएबल दोनों के घर में है, ठीक है। और इधर देखिए, फिक्स्ड एसेट्स, यहाँ पर एक ही फिक्स्ड एसेट है, वो है प्लांट एंड मशीनरी। ये जो प्लांट एंड मशीनरी है ये क्लोजिंग वैल्यू है, क्योंकि बैलेंस शीट के अंदर है। ओके, अब इसके बाद आते हैं इसका नोट्स टू अकाउंट में आते हैं ट्रेड रिसीवेबल। इसके पास सन्ड्री डेटर और बिल्स रिसीवेबल। पहले हम ये नोट्स टू अकाउंट का डेटर क्रेडिटर को क्लियर करते हैं। ये देखिए, बिल्स रिसीवेबल हेल्ड बाय एच लिमिटेड, एच लिमिटेड, एस लिमिटेड। एस लिमिटेड के घर में बिल्स रिसीवेबल देखिए 15,000 है, सारा एक्सेप्टेड बाय एच लिमिटेड। तो एच के घर में बिल्स पेएबल होना चाहिए। एच के घर के में बिल्स पेएबल 40,000 है। तो एस के पास जो बिल्स रिसीवेबल है एक्सेप्टेड बाय एच है, तो इसका मतलब म्यूचुअल आपका हो गया 15,000, जो बिल्स रिसीवेबल और पेएबल से कैंसिल होगा। इसके अलावा और देखिए, क्रेडिटर ऑफ एच लिमिटेड 20,000 है, 40,000 का माल परचेज किया गया था, जिसमें से अभी 20,000 बचा हुआ है, तो इसका मतलब ये भी 20,000 म्यूचुअल हो गया। तो ओवरऑल अगर म्यूचुअल का बात करें तो यहाँ प्लस 20,000 हो जाएगा। तो ट्रेड रिसीवेबल और ट्रेड पेएबल से 15, 20, 35 म्यूचुअल होगा। 40,000 के माल के ऊपर वो कंपनी इनकम किया था 10,000, तो 10,000 रुपया प्रॉफिट किया था, तो उस समय स्टॉक था 40,000। ओके, और आज स्टॉक देखिए 16,000 बचा है, तो अनरियलाइज प्रॉफिट 4,000 होगा। 10,000 का प्रॉफिट हुआ था तो 40,000 का स्टॉक था, तो 10,000 बाई 40,000, अभी स्टॉक बचा है 16,000, तो 1/4 4,000 होगा। तो ऐसे करके हम नंबर 3, नंबर 4 आपको बता दिए, जो म्यूचुअल और अनरियलाइज का काम करेगा। ये देखिए, प्लांट एंड मशीनरी एस लिमिटेड का साल के शुरू में रिवैल्यू किया गया 225, तो साल के शुरू में उसका दाम मार्केट वैल्यू 225 है, और जबकि बैलेंस शीट के अंदर 175 है। तो ये बैलेंस शीट क्लोजिंग है, 31 मार्च का है, तो पता लगाना होगा इसका ओपनिंग वैल्यू कितना था। क्लियर, इसका ओपनिंग वैल्यू पता लगेगा तो इसके साथ हम लोग रिवैल्यूएशन करके प्रॉफिट या लॉस निकालेंगे। वो लोग डेप्रिसिएशन करता था 12.5%, तो डेप्रिसिएशन 12.5 करता था, तो जो 1,75,000 है वो 12.5% डेप्रिसिएशन बाद देके है। तो 1,75,000 जो बैलेंस शीट के अंदर है उसके ऊपर 12.5% डेप्रिसिएशन बाद दिया हुआ है, तो अगर वैल्यू पता लगाए तो 2 लाख,
अब मार्केट 2.25 तो प्रॉफिट आ जाएगा 25,000, फिर रिवैल्यूएशन का डिप्रिसिएशन कर देंगे। इसको और डिटेल करके दिखाएंगे। यहाँ देखिए हम लोग शेयर एक्वायर किए थे साल के शुरू में 1 अप्रैल में, इसीलिए हम बोल दिए थे कि ये जो जनरल रिजर्व अंदर दिया हुआ है कोई डेट नहीं है, तो इसको हम लोग 1 अप्रैल मान लेंगे। अब तो प्री हो जाएगा। और सरप्लस का डेट था ये, तो ये प्री हो गया। और करेंट ईयर था तो करेंट ईयर आपका क्या हो गया, पोस्ट हो गया। तो ये हो गया क्वेश्चन। चलिए इसका वर्किंग करके बैलेंस शीट बनाने का कोशिश करते हैं। सबसे पहले ओपनिंग वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, ये निकालने का कोशिश करते हैं। ये देखिए 1,75,000 जो दिया था वो क्लोजिंग था 12.5% डिप्रिसिएशन बाद देने के बाद। अगर निकालते तो ओपनिंग 2 लाख होता है। तो ओपनिंग बुक वैल्यू 2 लाख हुआ, मार्केट में 2.25 है, तो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट मार्केट में 2.25 है, अब बुक में 2 लाख है, तो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट हुआ 25,000। डेप्रिसिएशन ऑन रिवैल्यूएशन 25,000 का 12.5%। 25,000 जो हम लोग रिवैल्यूएशन किए, तो उस 25,000 का 12.5% डेप्रिसिएशन करेंगे 3125। क्लियर? पहले इतना समझिए। मशीनरी का क्लोजिंग वैल्यू 175 दिया हुआ था, डिप्रिसिएशन 12.5 चार्ज किया हुआ है, तो डिप्रिसिएशन 12.5 चार्ज कर दिए हैं, तो ये बच गया 87.5, तो उसका वैल्यू निकाल दिए 2 लाख आया। इसका मार्केट वैल्यू हो गया आपका 2.25, हमारे घर में दाम था 2,25,000 प्रॉफिट हुआ, और उसके ऊपर डिप्रिसिएशन कर दिए 3125। क्लियर है? अब हम लोग अपना वर्किंग करेंगे। 1 नंबर शेयर ऑफ होल्डिंग, हम लोग उसका 1200 शेयर एक्वायर किए थे, तो हम लोग का 1 नंबर वर्किंग होता है शेयर ऑफ होल्डिंग। सब्सिडियरी कंपनी का हम लोग 1200 शेयर परचेज किए थे, उसके पास 1500 शेयर था, इसका मतलब 80%। शेयर ऑफ माइनॉरिटी, हम लोग अगर 1200 शेयर खरीदे थे तो माइनॉरिटी वाला 300 शेयर खरीदा था, इंटू 100 20%। ओके। 2 नंबर एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट। सब्सिडियरी कंपनी का प्रॉफिट प्री पोस्ट 2 हिस्सा में करते हैं। जनरल रिजर्व का तो हम लोग डेट ओपनिंग मान लिए थे, तो जनरल रिजर्व पूरा का पूरा 50,000 प्री हो जाएगा, पोस्ट में नहीं आएगा। सरप्लस 1 अप्रैल 19 का 80,000 था, उसको प्री रखा जाएगा, और जो करेंट ईयर का था, करेंट ईयर का 1 लाख था, वो पूरा पोस्ट हो जाएगा। ठीक है, सेपरेट दिया हुआ था बैलेंस शीट के अंदर। रिवैल्यूएशन ऑफ मशीनरी का दाम हम लोग 25,000 बढ़ाए हैं, प्रॉफिट प्लस होगा, और उसका डिप्रिसिएशन 3125, ये माइनस होगा। इसके अलावा एनालिसिस में और कुछ था नहीं। अब आ जाते हैं हम लोग इसको प्लस करते हैं। ये हो गया आपका 155, ये हो गया 96,875, इसमें से लेस माइनॉरिटी इंटरेस्ट माइनस होगा 20%, ये हो जाएगा 31,000, ये आ गया 124। क्लियर है? 96 देख लेते हैं एक बार। 1 लाख था, 3125 माइनस हुआ 96,875, इसका 20% 19,375 माइनस कर देंगे, रिजल्ट आएगा 77,500। ये 77,500 पूरा ही सरप्लस है, क्योंकि जनरल रिजर्व यहाँ पोस्ट में नील है। क्लियर है? इसका एक बार चेक कर लेते हैं। 1,55,000 का 20% माइनस करने के बाद 24,000। क्लियर है? अब आते हैं
वर्किंग नंबर 3, सॉरी यस, वर्किंग नंबर 3 जिसको हम लोग बोलते हैं कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, हम लोग सामने वाले का शेयर, वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, उसका शेयर परचेज किए थे 3,60,000 में। वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट हम लोग उसका शेयर परचेज किए थे 3,60,000 में, लेस पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर, 1200 शेयर का दाम 1,20,000, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट 1,24,000, ये गया 244, ये बच गया आपका 16,000, ये 1,16,000, दिस इज गुडविल। ओके, हम लोग उसका शेयर खरीदे थे 3,60,000 में, 1200 शेयर का 1,20,000, अब प्री एक्विजिशन प्रॉफिट आपका 124 आया था, ये हो गया 244 माइनस किए 1,16,000 आपका आ गया गुडविल। ये एक बार देख लो आप, ठीक है। इसके बाद अपना वर्किंग नंबर 4 आएगा माइनॉरिटी इंटरेस्ट। वर्किंग नंबर 4 माइनॉरिटी इंटरेस्ट, 1200 शेयर हम लोग के पास था तो 300 शेयर उनके पास था, तो पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर, उनके पास 300 शेयर था तो उसका वैल्यू हुआ 30,000। उन लोगों को प्री एक्विजिशन प्रॉफिट में थोड़ा सा हिस्सा मिला है, अब पोस्ट एक्विजिशन में भी हिस्सा मिला है। प्री में मिला है 31,000, अब पोस्ट में मिला है 19,375, ये जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 80,375। ये हो गया आपका माइनॉरिटी इंटरेस्ट। अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, 40,000 का स्टॉक दिया था तो 10,000 रुपया इनकम किया था, तो 10,000 बाई 40,000, उसमें से 16,000 का स्टॉक बच गया, दैट इज अनरियलाइज्ड प्रॉफिट इज 4,000। ठीक है। कंसोलिडेटेड जनरल रिजर्व, कंसोलिडेटेड जनरल रिजर्व का देखिए, अपना जनरल रिजर्व जो था उसी में पोस्ट ऐड करेंगे, पोस्ट है नहीं। अपना जनरल रिजर्व 1,00,000 था, इसमें प्लस पोस्ट एक्विजिशन करेंगे, पोस्ट था नहीं तो 1,00,000 का 1,00,000 जो था सिर्फ पीएल था, कंसोलिडेटेड पीएल। अपना पीएल का बात करें तो ओपनिंग था 1,50, करेंट ईयर का प्रॉफिट था 1,60, तो अपना पीएल था 3,10, ओपनिंग और करेंट ईयर मिला के 3,10 था। अब पोस्ट में आया जो है सब आपका पीएल ही है, 77,500 प्लस पोस्ट एक्विजिशन 77,500, 387,500 माइनस अनरियलाइज्ड प्रॉफिट आपका 4,000, 383,500। क्लियर है। बैलेंस शीट बनाने के लिए हम लोग को नोट्स टू अकाउंट का ज़रूरत पड़ेगा। नोट्स टू अकाउंट में हम जनरली 2 बना देते हैं, एक बना देते हैं रिजर्व एंड सरप्लस। इस बार जनरल रिजर्व और सरप्लस 2 ही है, कैपिटल रिजर्व के जगह गुडविल आ गया है। जनरल रिजर्व 1,00,000, अब पीएल 383,500, दैट इज 483,500। इसके अलावा फिक्स्ड एसेट टेंजिबल, फिक्स्ड एसेट्स टेंजिबल, बिल्डिंग था, लैंड एंड बिल्डिंग सिर्फ अपना ही था, तो लैंड एंड बिल्डिंग सिर्फ अपना ही था, लैंड एंड बिल्डिंग में कुछ नहीं हुआ, 5,00,000। प्लांट एंड मशीनरी होल्डिंग कंपनी का था आपका 1,495,000, बगल वाले का था 1,75,000,
रिवैल्यूएशन प्लस हुआ है 25 और डिप्रिसिएशन आपका माइनस हुआ है 3125। तो 1495 पहले अपना मशीनरी था, बगल वाले का 175 था, 25,000 आपका प्लस किए, अब माइनस किए 3125, रिजल्ट विल बी 1691,875। अब इसमें 2191,875 बैलेंस शीट में लिखने में सुविधा रहेगा। डायरेक्ट फिक्स्ड एसेट टेंजिबल 2191,875 लिख दिया जाएगा। ओके, अब चलिए इसका बनाते हैं बैलेंस शीट। ठीक है, ये रख दिया आपके सामने बैलेंस शीट। सबसे पहले हेडिंग होगा इक्विटी एंड लायबिलिटीज। इक्विटी एंड लायबिलिटीज में ए नंबर आता है शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड में रोमन 1 लिखते हैं शेयर कैपिटल, और शेयर कैपिटल सिर्फ होल्डिंग कंपनी वाला लिखेंगे। सब्सिडियरी का शेयर कैपिटल इलिमिनेट हो जाता है 20 lakhs। 2 नंबर आएगा रिजर्व एंड सरप्लस। और रिजर्व एंड सरप्लस के लिए नोट्स टू अकाउंट बनाए थे 483,500। बी नंबर आपका नॉन करेंट लाइबिलिटीज। हेडिंग रखते हैं, आइटम आए चाहे ना आए। इसमें जनरली डिवेंचर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स आता है, तो नॉन करेंट लाइबिलिटीज नहीं है। सी नंबर में लाएंगे करेंट लाइबिलिटीज। करेंट लाइबिलिटीज में इस बार रोमन 1 शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में आपका था पहले से 1 लाख रुपया। रोमन 2 लाते हैं ट्रेड पेएबल। ट्रेड पेएबल में आपका था पहले से इस होल्डिंग कंपनी का 160 और सब्सिडियरी का 90। अच्छा, म्यूचुअल निकला था, अगर आपको याद हो तो 15,000 म्यूचुअल निकला था बिल का, अब 20,000 म्यूचुअल निकला था डेटर का। दैट इज 35 म्यूचुअल निकला था, तो 250 हो गया और 35 गया आपका, तो 2,15,000। इसके अलावा यहाँ ही पर आता है माइनॉरिटी इंटरेस्ट। माइनॉरिटी इंटरेस्ट का वर्किंग हुआ था। माइनॉरिटी इंटरेस्ट 4 नंबर वर्किंग में था आपका 83,375, 80,375। अब इसको यहाँ जोड़ देंगे, दिस विल बी टोटल। ओके, इसका टोटल आया 28,78,875। अब आते हैं एसेट्स की तरफ, लाते हैं एसेट्स। एसेट्स में ए नंबर नॉन करेंट एसेट्स। नॉन करेंट एसेट्स में रोमन 1 फिक्स्ड एसेट्स, उसमें टेंजिबल और इनटेंजिबल। ठीक है, टेंजिबल इसका वर्किंग किए थे 2191,875। और इनटेंजिबल में वो जो गुडविल आया था 1,16,000, उसको ले लेते हैं। इसके बाद बी नंबर लाते हैं करेंट एसेट्स। करेंट एसेट्स में ले आएंगे आपका रोमन 1 इन्वेंट्री। इन्वेंट्री आपका था 150 140। रोमन 1 इन्वेंट्री आपका 150 और 140 था। अनरियलाइज प्रॉफिट 4,000 माइनस होगा, 290 में से 4 गया 286। रोमन 2 लाते हैं ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल माने डेटर एंड बिल्स रिसीवेबल। अगर आपको याद हो तो ट्रेड रिसीवेबल में आपका था 140 और 145। 140 था, अब बगल वाले का 145 था, तो 140 प्लस 145। बिल का 15,000 म्यूचुअल था, डेटर का 20,000 म्यूचुअल था, ये आपका 250 हो जाएगा। ये हो गया आपका 285, 35 गया 250। रोमन 3
कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का बात करें तो 25/10 35,000। तो ये हो गया आपका फिक्स्ड एसेट टेंजिबल में 21,91,875। 116 हो गया आपका गुडविल का, तो 21,91,875 और 116 हो गया आपका गुडविल का। 286,000 हो गया इन्वेंट्री का। 250 हो गया आपका ट्रेड रिसीवेबल का और 35 बैंक का। इसका भी टोटल हो गया 28,78,875। इसका मतलब टोटल मैच कर गया, सही बना है। ये हो गया आपके सामने बैलेंस शीट ऑफ होल्डिंग कंपनी, दैट इज कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। आप लोग वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को लिख लो, मेरे साथ धीरे धीरे सोल्व करो, देखिए आपको 100% समझ में आ जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय।